गुड, सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। रात हो रही है और मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे बहुत गंदा पीरियड कैंप हो रहा है। मीन्स पेन इतना ज़्यादा कि मैं सो नहीं सकती। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रिगार्डिंग पीरियड्स। मीन्स हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। वैसे ये तो नॉर्मल है, सभी को होते हैं, सारी लड़कियां इस चीज़ से गो थ्रू करती हैं। लेकिन पीसीओडी के मामले में, पीसीओडी मीन्स पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, एंड इसको हम पीसीओएस भी कहते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। मीन्स इट इज़ नॉट अ डिजीज़, मीन्स इट जस्ट अ सिंड्रोम जिसमें आप सिम्टम्स को कोई क्योर नहीं कर सकते लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आई गेस अभी तक इसका कोई क्योर नहीं आया है। आई मीन अगर आपको एक बार पीसीओडी हो गया है तो हो सकता है आपके सिम्टम्स कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप उस रेंज में हमेशा रहेंगे। बस उसमें से कोई एक सिम्टम आपको कभी ना कभी लाइफ में अफेक्ट करती ही रहेगी। तो मेरे केस में ऐसा है कि मुझे पूरे ओवरऑल सिम्टम्स है। तो चलिए हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो पीसीओएस या पीसीओडी में ये चीज़ होती है कि आपका सबसे पहले तो जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका पीरियड्स, जो कि आप हमेशा महीना कहते हैं, उसको हम साइकिल कहते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेज और एक ड्यूरेशन में आता है और वो हर साइकिल एक पर्टिकुलर डेट रेंज में आपको हर मंथ में आता रहता है, इसलिए इसको हम मंथली बोल देते हैं। हिंदी में हम इसको महीना कहते हैं और हम इसको पीरियड भी बोलते हैं। मतलब ये एक समय इसका डिसाइडेड है पर्टिकुलर कि इतने से टाइम तक आप पीरियड्स में होंगे। तो वो साइकिल आपकी गड़बड़ा जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है, वो उस पीरियड में नहीं होगी। या तो बहुत लंबी होगी, या तो बहुत छोटी होगी, या तो थोड़ी होगी, या तो बहुत हैवी होगी। मीन्स ये कोई कंफर्टेबल फेस नहीं होता, आपको बहुत एनॉय करता है, बहुत तंग करता है। एंड इसमें आपको ऐसा लगेगा कि मीन्स गॉड ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, भगवान ने मुझे लड़की क्यों बनाया। लड़कों की लाइफ देखो कितनी अच्छी है, उनको ये सब चीज़ से किसी से भी गो थ्रू नहीं करना पड़ता। जब आपको ऐसा होता है तो ऐसा फील करते हैं। तो सबसे पहली बात तो होती है इरेगुलर पीरियड्स। तो इरेगुलर पीरियड्स में क्या होगा, आपका साइकिल स्किप होंगे, या तो 6 मंथ 3 मंथ्स नहीं होंगे, या 1 मंथ छोड़ के 1 मंथ छोड़ के ऐसा होगा, या फिर किसी किसी को तो पूरे साल भर स्किप हो जाता है, फिर कुछ सालों के बाद फिर स्टार्ट होता है। तो ये सब जो है स्टार्टिंग के रेड फ्लैग्स हैं। हम सोचते हैं कि शायद ठीक है, नहीं हो तो क्या हो, बाद में हो जाएगा। वैसे जब लड़कियों को अर्ली टाइम पे मीन्स जब वो 11-12 साल, जब वो पवर्टी रीच करती हैं, जब उनके पीरियड स्टार्ट होने को होते हैं, उनको पेरेंट्स को पहले ही क्या बोल सकते हैं, अलर्ट हो जाना चाहिए, इस चीज़ को वॉच करना चाहिए कि मीन्स जब इसका फर्स्ट साइकिल हुआ है स्टार्ट, तो उस समय इसका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा था, इसके साइकिल्स कैसे हैं, मॉडरेट हैं, हैवी हैं, रेगुलर हैं, उस टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं। लड़कियों से ज़्यादा पेरेंट्स को गॉच करना चाहिए, वेदर यू आर अ सिंगल पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी दोनों देख सकते हैं। सिंगल वुमेन सिंगल मॉम है तो वो तो हाँ, वो तो ध्यान देंगे ही। अगर सिंगल फादर है तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। जैसे उनकी डॉटर 11-12 में 11-12 साल की हो जाती हैं तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हो गई पीरियड्स की बात कि मीन्स ये मॉडरेट होगी, हैवी होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, मतलब बहुत कम फ्लो या तो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो। लेकिन फ्लो भी हमको उस फ्लो को पहचानना है कि ये नॉर्मल फ्लो है, इस तरह का पीरियड होता है, या बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल फ्लो है। अभी ये हम कैसे जानेंगे कि पीरियड का फ्लो एक डेंजर साइन है, हम कैसे पता लगाएंगे। जैसे कि
आपका ब्लड है वो बहुत रनी होता है, ठीक है, पानी से थोड़ा थिक ब्लड कंसिस्टेंसी। लेकिन पीरियड्स में क्या होता है, सबके अलग अलग टाइप के पीरियड्स होते हैं। जैसे कि कुछ लोग को मोटे मोटे क्लॉट्स आएंगे, कुछ लोग को ऐसे लगेगा कि मोटे मोटे थक्के वैसे आएंगे, जैसे कि खून जम जाता है, खून के थक्के जैसे। तो थक्के मोटे हैं, हैवी हैं, पतले स्ट्रिंग्स टाइप के हैं। ये तो हो गया उसका फिजिकल अपीयरेंस। नाउ कमिंग टू द कलर। कलर कैसा होना चाहिए? ब्राइट रेड हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्किश होने लगे, डार्क रेड, डार्क ब्राउन, तो दैट इज़ अ डेंजर साइन। मतलब आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि ये ब्लड ऐसा क्यों है, ठीक है। उसके बाद स्मेल, स्निफ टेस्ट, ठीक है। पीरियड्स के ब्लड वैसे ही होगा, ब्लड जैसे ही स्मेल होगा, लेकिन थोड़ा सा फिशी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने लगे, मीन्स आप बहुत ज़्यादा फिशी स्मेल आने लगे, एंड आपको स्मेल जो है बियर ना कर पाओ। इनफैक्ट आप एक स्निफ टेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप वॉशरूम गए, आपने फ्लश कर लिया, आपने टॉयलेट किया, आपने फ्लश कर लिया, एंड उसके बाद आप पलट के वापस जाइए कि इज़ देयर एनी लिंगरिंग स्मेल और नॉट। मतलब आपने वॉशरूम गए, आपने अपना जो भी है टॉयलेट किया, आपने फ्लश कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई स्मेल वहाँ रह जाती है क्या? अगर रह रही है दैट इज़ अ डेंजर साइन। आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा क्यों है कि मैं वॉशरूम गई, फ्लश कर लिया मैंने, फिर भी एक ऑर्डर मेरे पीछे क्यों रह जा रही है, ठीक है। और दूसरी बात है कि कितने फ्रिक्वेंट टाइम में आप पैड चेंज कर रहे हो। अगर आपकी 1-2 आवर और 3 आवर्स में एक बड़ा बड़ा पैड हो रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी, ठीक है। बाकी आपके दिन में 3 पैड चल रहे हैं, 4 पैड चल रहे हैं, दैट इज़ ओके, नॉर्मल है। लेकिन उससे ज़्यादा आपको पैड लग रहा है देन बहुत ज़्यादा हैवी। तो मेरे साथ ऐसा था कि मुझे बहुत हैवी होता था, तो आई बिकम एनेमिक, इतना कि मतलब यू लूज़ ऑल योर फिजिकल लस्टर, चेहरे का ग्लो ख़त्म, आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स, गड्ढे, आंखें धसी हुई, ऐसा लगेगा जैसे कि आपको मॉल न्यूट्रिशन हो गया, खा पी नहीं रहे हो। जबकि मैं अच्छे खासे खाते पीते घर की लड़की हूँ, ठीक है, मीन्स आई एम गेटिंग ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस। ये तो हो गया स्मेल की बात। आगे हम और क्या जान सकते हैं? अब ये हो गया हमारे पीरियड्स की बात, स्मेल की बात, ब्लड कैसा होता है उसकी बात। अब बात करते हैं फिज़िकल अपीयरेंस की बात पर, ठीक है। ऐसा होता है कि जब हम पबर्टी, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पबर्टी रीच करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि चेहरे पर थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, फेस पे हमको पिंपल्स आने लगते हैं, स्किन का थोड़ा टेक्सचर चेंज होता है, और आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, थोड़ा यहाँ गले पे यहाँ थोड़ा पिगमेंटेशंस, हाथों में भी थोड़ा थोड़ा यहाँ और इस एरिया पे, थंब पे, अंडर आर्म्स पे पिगमेंटेशंस। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उन्हें क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। स्ट्रेच मार्क्स मीन्स आपके बम एरिया में, आपके यहाँ अंडर आर्म्स के आसपास, आपकी नी के ऊपर, आपके नी के पीछे। तो ये कुछ अर्ली साइंस हैं कि आपके पीरियड्स आने वाले, यू आर गोइंग टू रीच अ प्यूबर्टी लेवल, आई मीन आपके लाइफ में प्यूबर्टी आने वाली है या ये आ चुकी है, ठीक है।
और क्या होता है कि थोड़ा सा आपका थाइस हैवी होने लगता है, अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट, और क्या होगा, या फेशियल हेयर, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेयरी होने लगती है। तो हेयर आपके क्या हो सकते हैं, चेस्ट में आना, दैट इज़ वेरी वेरी रेयर, या इट कुड बी लाइक अराउंड योर निपल एरिया, थोड़े से थिक टाइप के हेयर आएंगे। आपके बैली के पास, बैली बटन के आसपास थोड़ा हेयरी होगा। आपके क्या बोल सकते हैं, आपके काफ्स, हैंड थोड़े से हेयरी होंगे। एंड बहुत ज़्यादा हेयर आपके फेस पे आएंगे। फेस पे आएंगे मीन्स यहाँ आपके पूरे हेयर भर जाएंगे, अपर लिप्स, लोअर लिप्स एंड द चिन एरिया, यहाँ साइड पे भी ये चिन एरिया पूरा भरेगा। और ये नॉर्मल हेयर नहीं होंगे, मीन्स पूरे मेल पैटर्न के। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एंड्रोजन एंड द टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑफ हार्मोन्स इन योर बॉडी। जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरा अर्ली डायग्नोस नहीं हुआ था, मेरे पेरेंट्स को लगता था कि ये नॉर्मल है। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होने लगा कि जब मैं 11th-12th में थी तो मेरे फेस पे हेयर आने लगे थे। मतलब इतने नहीं थे, वो टाइम के साथ, ईयर के साथ, एज के साथ बढ़े। तो फिर उसके बाद मेरे पीरियड्स भी ऑलमोस्ट बंद होने लगे, पूरे इरेगुलर हो गए। मीन्स कि क्या बोलेंगे, 6 मंथ तक नहीं होता, 7 मंथ तक नहीं हो रहा है, लेकिन जब आ रहा है तो 3 मंथ्स कंटिन्यूसली चल रहा है, वो भी बहुत हैवी। मीन्स आई एम लाइक, आप जानते जब आपको पीरियड्स होते हैं 1-2-3 के लिए, तो 2-3 डेज तो ऐसे होते हैं कि आप सो ही नहीं पाते हो, करवट ले रहे हो तो दैट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। लेकिन आप इमेजिन करिए अगर वही चीज़ आपको 3 महीने तक कंटिन्यूसली हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी, तो हाउ इट्स मीन्स इम्पैक्ट योर स्लीपिंग पैटर्न। मतलब बहुत गंदी टूटी सी नींद, ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कुत्ते की नींद, थोड़ी सी आवाज़ आएगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा करवट बदलोगे, थोड़ा सा भी अनकम्फर्टेबल फील होगा, तो मीन्स आपका पूरा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखिए हमारी लाइफ में जो है ना, ये 24 घंटे हैं, 24 घंटे को हम कैसे डिवाइड करेंगे। मीन्स 8 आवर्स हमारा वर्किंग, 8 आवर्स हमारा स्लीपिंग, फिर 8 आवर्स हमारा जो ऐसा है कि हम दूसरी एक्टिविटीज में खाते पीते नहाते हैं, कोई हॉबीज़ हैं तो वो कर लिया, ठीक है, थोड़ा अपने आप को रिजुविनेट करते हैं, थोड़ा क्या बोल सकते हैं, फॉर लीजर पर्पस हम इसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं, टीवी देख लिया, कोई हॉबी कर ली, खाना पीना, अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जो 8 घंटे का जो स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग टाइम है, वो पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए। मीन्स पूरे 8 घंटे भी साउंड स्लीप ना हो तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि आप 4-5 घंटे कंटिन्यूस सो रहे हैं। लेकिन वो 4-5 घंटे भी अगर कंटिन्यूस नहीं है, इट मीन्स दिक्कत है आपके स्लीपिंग पैटर्न में, और ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। मीन्स आपको इरिटेट करेगी, आपको चिड़चिड़ा बनाएगी, आपको मूड स्विंग्स होंगे बहुत ज़्यादा। और अगर आपका स्लीप पैटर्न ख़राब हुआ तो आपको जो दूसरा जो 8 आवर्स है ना, वो ख़राब हो। फिर उसके बाद के जो 8 आवर्स है ना, उस 8 + 16 आवर्स के बाद वो तीसरा जो 8 आवर्स है वो ख़राब होगा। तो सोना बहुत ज़रूरी है, साउंड स्लीप इज़ वेरी 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 मस्ट। और क्या बोल सकते हैं, तो बस मेरे साथ तो ऐसा था कि 3 मंथ्स मेरे कंटिन्यूस चलते थे, 2 मंथ्स 15-16 डेज, 20 डेज कंटिन्यूस पीरियड्स चल रहा है, तो दैट वाज नॉट नॉर्मल। मीन्स पीरियड्स में क्या है, आपका 3 दिन हो रहा है, किसी को 3 दिन हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, 5 डेज़ हो रहा है, जैसे कि आपकी 5 उंगलियाँ हैं, है ना, ये स्टार्ट हुआ, फिर ऐसा, फिर 2nd and 4th डे हैवी, फिर एकदम बंद, ऐसे ही। तो ये माउंटेन वे में चल रहा है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसा पीरियड है तो ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन आपके पीरियड्स ऐसे चल रहे हैं कि मीन्स वहाँ का वो माउंटेन पैटर्न है ही नहीं, वो पूरा ऐसा है, हैवी 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 चल रहा है। मतलब उसको बंद होने में बहुत टाइम लग रहा है, आने में बहुत टाइम लग रहा है। मीन्स
आपका ओवरीज गया, इट्स नॉट वर्किंग नॉर्मल, and you have to reach to any doctor and diagnose yourself कि लाइक कोई मेजर इशू तो नहीं है आपके साथ। लेकिन यही बात है कि पेरेंट्स ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। मतलब ह्यूमन हेल्थ को आज भी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ठीक है, उसके पीरियड्स आ गए, ये अब पढ़ेगी, एक जॉब कर लेगी, उसके बाद एक अच्छा लड़का इसको पसंद आएगा तो वो शादी कर लेगी, या फिर हम एक अच्छा लड़का देख के इसकी शादी करा देंगे, बाकी उसका हेल्थ वेल्थ आप उसका ससुराल वाले देखेंगे, उसका पति समझेगा। ऐसे नहीं होता। ऐसा होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ को नर्चर करना, आप उस बीमारी को नर्चर कर रहे हो, उसको सहेज कर रख रहे हो बीमारी को। मीन्स वो लड़की जब वो 11 और 12 साल की है तब वो किसी चीज़ से जूझ रही है एंड आप उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो सकता है अनदेखा करने का बहुत सारा रीज़न होगा कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, दैट इज़ ओके। लेकिन यहाँ जब आपके पास यूट्यूब है, इंटरनेट है, सो मेनी आर्टिकल्स आर देयर, इतनी अवेयरनेस कम्युनिटी है, ये सब होने के बावजूद भी अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो इसमें आपकी गलती है। क्योंकि देखिए, बच्चे को आपने जन्म दिया है, उसकी अर्ली चीज़ को, उसके अर्ली सिम्टम्स को ध्यान में रखना ये आपका फ़र्ज़ है। इसमें बच्चा कुछ नहीं करेगा, बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। एक लड़की टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उसको फिज़िकली कैसे नर्च कर रहे हैं, आप उसको इमोशनली क्या फीड कर रहे हैं, आप उसके फूड हैबिट्स को कैसे क्या बोलते हैं मैनेज कर रहे हैं, वो क्या खा रही है उस एज में, क्या न्यूट्रिशन आप उसको दे रहे हैं, वो बाहर से क्या न्यूट्रिशन ले रही, इमोशनल फीड्स क्या हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से वो क्या गेन कर रही है, क्या उसके दिमाग में जा रहा है। जनरली ऐसा होता है कि आप जब 11-12 साल के होते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मीन्स ये समझ लीजिए कि एक प्रेशर होता है कि आप 12th बोर्ड में जाएंगे, करियर चूज़ करना होता है, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ भी साइमल्टेनियसली चलती रहती है, वो है जैसे ही आपकी लाइफ में प्यूबर्टी आता है, आप कहते किशोरावस्था में आते हैं, टीनेज में आते हैं, तो ये यूजुअली होता है कि आपकी एक लव लाइफ शुरू होती है, वहाँ पे एक अट्रैक्शन बढ़ता है, लड़कों का लड़की की तरफ, लड़की का लड़कों की तरफ, राइट। वो बोलते हैं ना, स्कूल टाइम लव, चाइल्डहुड लव, फर्स्ट क्रश, ये सब चीज़ें इसी समय शुरू होती है। तो बड़ा प्रेशर होता है कि दो चीज़ों को मैंने मैनेज करना है, मैंने सबको पढ़ाई भी ध्यान देनी है, एक अच्छा करियर चुनना है, क्योंकि वो टाइम निकल गया तो फिर आप बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। इंडिया में हर चीज़ टाउन बाउंडेशन के साथ चलती है कि इतने से एज में आप कर लेना है। अब ये फॉरेन या वेस्टर्न कंट्री नहीं है कि मीन्स अच्छा आपने ये नहीं किया तो आप ये चूज़ कर सकते हो, ये आपके मतलब इस एज में जाके आपने ये स्कूलिंग कर ली और अपना करियर चेंज कर लिया। इंडिया में इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे ही आप 30-35 चले जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते, तो बहुत अर्ली एज में आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना पड़ता है। लेकिन उसी स्ट्रॉन्ग करने के बीच में आपका जो वो लव लाइफ है इसकी बैंड बज जाती है। तो जब आपके फेशियल हेयर वगैरह आ जाता है, आप तो वैसे भी मतलब जितना आपको फेमिनाइन दिखना चाहिए, आप फेमिनाइन नहीं दिखे ज़्यादा, वो आप बॉयश दिखने लगते हो। मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं कॉलेज तक बॉय कट थी, मेरे पेरेंट्स जल्दी ज़बरदस्ती बाल कुतर देते थे मेरे। मतलब ऐसा होता है ना, हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि हमारे हेयर का कितना सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, एक फीमेल के लाइफ में। मतलब इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगी। फ़िलहाल तो हम अर्ली डायग्नोस और हम इस चीज़ से कैसे बच सकें, इस टॉपिक में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये हो गया कि फिज़िकल अपीयरेंस कैसे होगी, आपके थाइस हैवी होने लगेंगे, टमी पे थोड़ा सा फैट आने लगेगा, आपके ब्रेस्ट हैवी होने लगेंगे।
और क्या यार मैं भूल जा रही हूँ।